नमस्कार। देश के करोड़ों धड़कते दिलों की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़े सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका मेजबान और आज आपके लिए लेकर आए हैं वह हर अपडेट और हर विश्लेषण जिसका सीधा संबंध आपके आने वाले कल, आपकी जेब और आपके मान सम्मान से है। सितंबर विदा ले चुका है, मगर जाते जाते वह केंद्रीय कर्मचारियों की करोड़ों वाली बिरादरी और 70 लाख प्लस पेंशन धारकों के लिए ऐसी पटकथा लिख गया है जिसकी गूंज कई महीनों तक सुनाई देगी। उधर अक्टूबर उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर दस्तक दे रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें सौगातों की भरमार छिपी है। दीपावली की जगमग से ठीक पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तथा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के दफ्तर से जो संकेत निकल रहे हैं वे हर घर में रौनक घोलने का भरोसा दे रहे हैं। यह केवल हवाई नहीं, कैबिनेट बैठकों के फैसले, मंत्रालयों की आधिकारिक घोषणाएं और कर्मचारी संगठनों की रणनीतिक चालों से उपजा ठोस परिदृश्य है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने को तैयार याचिकाओं की आहट और पेंशनरों की पुरानी मांगों पर बनते दबाव के बीच राजधानी के सत्ता गलियारों में जो कुछ पक रहा है उसकी हर परत आज आपके सामने खोलकर रखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं विशेष विश्लेषण और पहले बात उसी बहुप्रतीक्षित उपहार की जिसने त्योहारों से पहले ही खुशियां दोगुनी कर दी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त। कैबिनेट ने डीए डियरनेस अलावेंस और डीआर डियरनेस रिलीफ में 3% वृद्धि को अंतिम मंजूरी दे दी है। असर तिथि 1 जुलाई 2025 मानी जाएगी। इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 68% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचेगा। यह महज आंकड़ा नहीं, महंगाई की तपिश झेल रहे करोड़ों परिवारों के लिए ठंडी छांव जैसा है। सीधा लाभ लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन और 68 लाख प्लस पेंशन धारकों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। सरकार के अनुसार अक्टूबर से मिलने वाली वेतन पेंशन नई दर यानी 28% पर ही देय होगी। खुशियां यही नहीं थमते, क्योंकि प्रभाव 1 जुलाई से है, इसलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों का एरियर भी दीपावली से पहले खातों में समायोजित होगा। सोचिए, अक्टूबर का बढ़ा हुआ वेतन पेंशन और साथ में 3 माह का एरियर त्योहार की मिठास सचमुच दुगनी कर देगा। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जिनका बेसिक RS 18 सीनियर्स आवर 0 है, उनके डीए में RS 5 on 4 माह की बढ़त। जिन पेंशनरों की बेसिक पेंशन RS 9,000 है, उनकी डीआर 1,999 माह बढ़ेगी। बेसिक जितना अधिक, बढ़त उतनी ज़्यादा। वरिष्ठ ग्रेड्स में यह लाभ हजारों में बैठेगा। अर्थव्यवस्था की भाषा में यह मांग चक्र को गति देगा। जेब में अतिरिक्त नकद से बाजार में खरीद बढ़ेगी, त्योहारों में रौनक चढ़ेगी और समग्र विकास को बल मिलेगा। अब उस संवेदनशील मुद्दे पर जो हर सरकारी परिवार के दिल के सबसे करीब है, कोविड काल में रोका गया 18 महीनों का डीए एरियर। याद रहे, जनवरी 2020 जून 2021 के बीच 3 किस्तें फ्रीज थीं। तर्क था कि राष्ट्रीय संसाधन स्वास्थ्य आपदा से निपटने हेतु आवश्यक थे। स्थिति सामान्य होते ही कर्मचारी संगठनों ने इसे रोका गया अधिकार मानकर बहाली की मांग तेज की। मामला संसद, सड़क दोनों पर गूंजा। JCM, राष्ट्रीय परिषद सहित कई राउंड्स हुए, आश्वासन बहुत, नतीजा शून्य। वित्त मंत्री ने कई दफा स्पष्ट किया कि उस अवधि की धनराशि महामारी प्रबंधन में खर्च हो चुकी, अतः एक मुश्त एरियर संभव नहीं। प्रधानमंत्री स्तर से भी कोई सीधा वादा नहीं आया। फिर भी यूनियनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी। 30 सितंबर को सांकेतिक डेडलाइन भी रखी। इधर ताज़ा संकेत बताते हैं सरकार अपने पुराने रुख पर कायम है और एक अहम मोड़ बीएमएस संबद्ध एक बड़े महासंघ जीएनसी ने हालिया बैठक में अपनी मांग सूची से 18 महीने एरियर को स्वेच्छा से बाहर रखा। कुछ इसे रणनीतिक झुकाव मान रहे, कुछ कह रहे फोकस ओपीएस आईलाडवें वेतन आयोग जैसे तात्कालिक मुद्दों पर शिफ्ट है। उधर 30 सितंबर न्यायालय अवकाश के चलते कुछ संगठनों ने कहा वे अपनी याचिका अक्टूबर के पहले सप्ताह 10 तारीख से पहले दाखिल करेंगे। सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने की रणनीति। सरकार भी जानती है मामला कोर्ट में गया तो समय लगेगा और संदेश मिश्रित रह सकता है, इसलिए पर्दे के पीछे बीच का रास्ता किस्तों आंशिक सेटलमेंट तलाशने की कोशिशें संभव हैं। फिलहाल आधिकारिक रूप से एरियर पर कोई वचन नहीं। अनिश्चितता बरकरार। अब एक ऐसे प्रस्ताव पर जो लागू हुआ तो पेंशन इतिहास में स्वर्ण पन्ना जोड़ देगा। पेंशनरों को बोनस। अभी तक बोनस केवल सेवारत कर्मियों का हक रहा, पर जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने तार्किक तर्क रखे। जब पेंशन वेतन का विस्तार है तो त्योहार खर्च और ज़रूरतें सेवानिवृत्ति के बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण, फिर बोनस से वंचित क्यों? सूत्रों विश्लेषकों का मानना केंद्र इस पर गंभीरता से सोच सकता है। राजनीतिक गणित में बिहार चुनाव एक बड़ा कारण, जहां केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का बड़ा आधार है। यदि यह ऐतिहासिक निर्णय आया तो संभवतः बेसिक पेंशन के 50% तक उपहार के रूप में, जो वित्तीय संबल के साथ भरोसा भी बढ़ाएगा। पर साफ रहे, यह अभी औपचारिक नहीं, मांग और विमर्श के स्तर पर है। इस बीच रेलवे कर्मियों का बोनस घोषित। दुर्गा पूजा के आसपास भुगतान। अन्य पेंशनरों की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बढ़ी हैं। पेंशन मंत्रालय की ओर से राहत भरी घोषणा। 80 वर्ष प्लस पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की खिड़की 1 अक्टूबर से 23 नवंबर तक खुली है, ताकि भीड़ भाग दौड़ से बचा जा सके। जमा करने के विकल्प जीवन प्रमाण पोर्टल, बैंक शाखाएं या डोर स्टेप बैंकिंग। 80 वर्ष से कम आयु वालों के लिए प्रक्रिया 1 नवंबर से आरंभ। सितंबर पेंशन के भुगतान को लेकर भी स्पष्टता। अधिकांश को 23 सितंबर के क्रेडिट अलर्ट मिल चुके। जिनको नहीं मिला, घबराने की ज़रूरत नहीं, यह तकनीकी चरण भर है। नियत तिथि पर पेंशन क्रेडिट होगी और यह पूर्व वृद्धि वाले 25% टीआर के साथ देय है, जैसा पहले संकेत था। इन घोषणाओं अटकलों के केंद्र में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का गणित भी अंतर्निहित है। चुनाव पूर्व डीए बढ़ोतरी, संभावित एरियर फॉर्मूला, बोनस पर विमर्श, 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट, सब एक समन्वित रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती हैं। बिहार में सरकारी नौकरी पेंशन पर निर्भर आबादी बढ़ी है। केंद्र के फैसले सीधे इन परिवारों को छूते हैं। कोई दल यहाँ जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह केंद्र की घोषणा के तुरंत बाद कुछ राज्यों, जिसमें बिहार भी, ने अपने अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की। साफ संकेत कि कोई पीछे नहीं रहना चाहता। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी संकेत दिए। त्योहारी मौसम खुशियों से भरे, कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त नकद पहुंचे। यह कल्याणकारी कदम होने के साथ चतुर राजनीतिक दांव भी हो सकता है, जिसके नतीजे चुनाव परिणाम में दिखें। वाम वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू। परंपरा के अनुसार 10 साल में नया आयोग गठित होता है। तदनुसार 8वें आयोग का गठन। अब अपेक्षित सिफारिशें 1 जनवरी
2026 से प्रभावी मानी जाती हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से औपचारिक गठन की मांग कर रहे। हालिया संकेत सरकार सकारात्मक, औपचारिक घोषणा संभव। ध्यान रहे, गठन के बाद रिपोर्ट आने में 1824 माह, उसके बाद क्रियान्वयन में कुछ और महीने, यानी वास्तविक आर्थिक लाभ 2027 से 2028 के आसपास। फिर भी चुनाव पूर्व गठन घोषणा अपने आप में बड़ा सकारात्मक संदेश सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। तो साथियों, यह रहा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वर्तमान भविष्य का व्यापक तथ्याधारित परिदृश्य। सितंबर-अक्टूबर की देहरी सचमुच खुशियों की नई दस्तक लेकर आई है। DADR आइडासन प्रोडक्शंस के नए शिखर पर 3 माह का एरियर और अति वरिष्ठों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की आसान खिड़की, ये ठोस फैसले जमीन पर उतर चुके हैं। वहीं 18 महीने एरियर अभी अनिश्चित, सरकारी रुख सख्त, मगर यूनियनों का दबाव और सुप्रीम कोर्ट विकल्प उम्मीद की लौ जलाए हुए है। पेंशनरों को बोनस यदि इस बार साकार, तो इतिहास रचेगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा, भविष्य की उज्जवल तस्वीर। अब निगाहें अक्टूबर की अगली कैबिनेट बैठकों और संभावित न्यायिक पहल पर टिकी हैं। देखना होगा चुनावी समीकरण साधते हुए सरकार और कौन सी सौगातें थमाती है। स्पष्ट है, आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण। हर निर्णय आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा और हम वादा करते हैं, हर बड़ी खबर और निष्पक्ष विश्लेषण सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक रूप में आपके पास पहुंचाते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारियों पेंशनरों के अधिकारों और हितों से जुड़ी हर सच्ची खबर सबसे तेज और विश्वसनीय तरीके से आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई अपडेट छूटे नहीं। इसी के साथ आज के विशेष कार्यक्रम का समापन। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और त्योहारों की खुशियाँ आपके जीवन में अपार समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।